सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, निर्णय आया है रिगार्डिंग नोशनल इंक्रीमेंट फॉर ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो 30 जून या फिर 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं। उनके साथ एक दिक्कत होती थी, उसका एक प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो गया है। नमस्कार, फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है पेंशन रेडियो पर। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके कुछ सवाल हो तो वो भी हमें जरूर भेजिएगा। वैसे आपके काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच एंड वी होप टू गेट मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन टू यू। अब बात करते हैं इस केस की। आपको तो पता ही है कि कई बार ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में कोई अगर 30 जून को या फिर 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं तो उनको एस्टैब्लिशमेंट के जो पॉलिसी हुआ करती थी उसके हिसाब से वो जो एक साल पूरा करते थे वो उसका एडवांटेज नहीं मिलता था, क्योंकि आप 1 जुलाई के पहले या फिर 1 जनवरी के पहले रिटायर हो रहे हैं, आप पूरा एक साल करने के बाद भी। इसके अगेंस्ट काफी सारे एम्प्लॉइज ने, खासकर रेलवे के काफी सारे जो एम्प्लॉइज थे, उन्होंने जो रिटायर होने के बाद ये जो मामला आया था इसमें इन्होंने केसेस किए। पहले मद्रास हाई कोर्ट में भी एक केस हुआ था जिसमें जो एम्प्लॉइज थे जिन्होंने ये केस फाइल किया था उनके हक में फैसला आया था, बट डीओपीटी डिड नॉट एग्री टू इट। लेटर ऑन दिस मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट और 2023 के आसपास ये ऑर्डर दिया था कि नोशनल इंक्रीमेंट जो है ये दिया जाना चाहिए। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डीओपीटी ने यानी कि डिपार्टमेंट ने चैलेंज किया था एक रिव्यू पिटीशन के द्वारा। और अब 20 मई 2025 को ऑन 20th of May 2025 the Supreme Court has dismissed this review petition of the DOPT and thus has granted the notional increment to all those people who have filed the cases with this regard। आइए इस ऑर्डर को थोड़ा सा और समझते हैं। तो एज यू कैन सी द सुप्रीम कोर्ट हैज वेरी क्लियरली मेंशन्ड कि जो रिव्यू पिटीशन है डिपार्टमेंट का, ये इसमें कोई बात है नहीं। The Honorable Supreme Court has subsequently dismissed a case filed by Ministry of Railways and other petitioners और इस हिसाब से फाइनल ऑर्डर अब आया है और वो ये आया है कि जजमेंट डेटेड 11th of April 2023 will be given effect to in case third parties from the date of judgment। यानी कि उन सभी लोगों ने जिन्होंने ये केसेस फाइल किए थे उनको अब ये जो नोशनल इंक्रीमेंट है या ये अब 1 मई 2023 से आगे आपको मिलेगा और उस हिसाब से जो नोशनल इंक्रीमेंट होगा उसके हिसाब से आपका पेंशन भी स्लैब अलग हो सकता है और अगर पेंशन स्लैब अलग हो जाएगा तो आपके पेंशन में भी उतनी वृद्धि होगी। तो 2023 से इन लोगों को जो है ये सारी बढ़ोतरी मिलेगी और इसका जो इफेक्ट है ये भी मिलने वाला है। यहाँ पर अगला पॉइंट ये कहा गया है कि फॉर पर्सन्स हु हैव फाइल्ड रिट पिटीशंस एंड सक्सीडेड द डायरेक्शंस गिवन इन द सेड जजमेंट विल ऑपरेट एज रेस्ट जुडिकेट एंड अकॉर्डिंगली एन एनहांस्ड पेंशन बाय टेकिंग 1 इंक्रीमेंट वुड हैव टू बी पेड। यानी कि उन सभी लोगों को इस इंक्रीमेंट की वजह से पेंशन में जो एक चेंज आएगा उसके हिसाब से अब डिपार्टमेंट को पेंशन हायर स्लैब के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें अगला पॉइंट जो है ये एक ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि द डायरेक्शंस इन बी, जो पहला वाला पॉइंट हमने आपको बताया, विल नॉट अप्लाई वेयर द जजमेंट हैज नॉट अटेन्ड फाइनलिटी एंड केसेस वेयर एन अपील हैज बीन प्रेफर्ड और फाइल्ड इज एंटरटेन्ड बाय द एपेलेट कोर्ट। एक यहाँ पर इसका ये कहना है कि कई सारे लोगों ने कंटेम्प्ट में भी इस केस को फाइल किया था। फॉर एग्जाम्पल, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले जो ऑर्डर दिया था जिसको डीओपीटी ने नहीं माना था और वो रिव्यू पिटीशन में चले गए थे, इसके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस फाइल किया था काफी सारे रिटायर्ड एम्प्लॉइज ने। अब उन लोगों को जिनको कंटेम्प्ट का जजमेंट मिला है उनको ये जो जजमेंट है ये अप्लाई करेगा और उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन कई सारे लोग हैं जिन्होंने कंटेम्प्ट के केस फाइल किए हैं और अगर वो पेंडिंग है तो ये ऑर्डर उनको लागू नहीं होगा। जब भी उनके कंटेम्प्ट का केस आएगा और उस पर जो भी निर्णय होगा उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। सो ऑल दोस पीपल हुज कंटेम्प्ट केसेस आर स्टिल पेंडिंग इन द कोर्ट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस काइंड ऑफ जजमेंट। 5 नंबर का अगर हम पॉइंट देखें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, in addition, Honorable Supreme Court has clarified that in case any excess payment has already been made, including arrears, such amount
पेड विल नॉट बी रिकवर्ड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन आपको फिर एक बार बता दें कि नोशनल इंक्रीमेंट पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, दैट विल अप्लाई ओनली टू दोज पीपल हु हैड फाइल्ड द केस। प्लीज इस बात पर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि लॉक स्टॉक बैरल सभी को मिल जाएगा। जिन लोगों ने इसके विरुद्ध केस फाइल किया था उनको ये रिलीफ मिला है, और ये डीओपीटी ने अपने वेबसाइट पर इस ऑर्डर की कॉपी भी डाली है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि बिकॉज डीओपीटी हैज गॉन इन रिव्यू ऑफ एन अर्लियर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है, डीओपीटी हमारे हिसाब से आने वाले कुछ समय में ये रूल सभी को अप्लाई करेगी जिन लोगों ने नोशनल इंक्रीमेंट के लिए कोई अब केस वगैरह फाइल नहीं किया था, उनके लिए भी आना चाहिए। लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि लेट अस वेट फॉर द डीओपीटी ऑर्डर। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और जब भी इसमें कोई बदलाव आता है कि वेदर दिस अप्लाइज और व्हेन विल इट अप्लाई टू ऑल दोज पीपल हु हैव नॉट फाइल्ड अ केस, तब हम आपको इसका एक अपडेट भी अवश्य देंगे। आपको ये भी बता दें कि ये जो नोशनल इंक्रीमेंट का प्रॉब्लम है, ये कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। कई सारे एम्प्लॉइज अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के वो हाई कोर्ट गए और फिर सुप्रीम कोर्ट गए, उनके हक में अब ये फैसला आ गया है। और अब ये होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो है, इस ऑर्डर के हिसाब से अब वो अपने ऑर्डर्स निकालेंगे आने वाले डिपार्टमेंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने, रेलवे बोर्ड ने इस ऑर्डर को रीइटरेट किया है, और ये कहा गया है कि अटेंशन इज इनवाइटेड टू बोर्ड्स लेटर्स अंडर रेफरेंसेस वेयर बाय नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस क्लैरिफिकेशन ऑन द इशू ऑफ ग्रांट ऑफ बेनिफिट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट टू दोज एम्प्लॉइज who have retired on 30th June or 31st December before drawing the same was circulated to all zonal रेलवेज एंड डिपार्टमेंट्स। अब ये आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये रेलवे बोर्ड ने अपने सारे जोनल ऑफिसेस को भी दिया है, ताकि वो देखे कि कौन कौन लोगों ने केसेस किया था जो जीत गए हैं, और उनको अब ये नोशनल इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट से हो, आप इस ऑर्डर का इंतजार करें या फिर अपने डिपार्टमेंट से चेक करें कि बोर्ड से, मिनिस्ट्री से अब जोनल ऑफिसेस तक ये ऑर्डर आया है या नहीं। और डीओपीटी भी आई थिंक इन सम टाइम विल टेक इनटू कंसिडरेशन कि अब सभी जो लोग हैं जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं, उनको ये जो ऑर्डर है ये लागू करें। ऑफ कोर्स आने वाले समय में इसका कोई प्रॉपर जीआर आता है तो ये भी हम आपको बताएंगे। सो कांग्रेचुलेशंस ऑल दोज हु रिटायर्ड ऑन 30th of June or 31st of December, and those who had filed a case and they have got a favorable decision from the Supreme Court. तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, बट रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज पेंशन और पेंशनर्स से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हर तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पेंशनर्स के लिए जब भी कोई अच्छी खबर आती है या फिर कुछ आता है अपडेट, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। प्लीज डू सेंड अस योर क्वेरीज by WhatsApp on the number that have been given। हम अगर आपका कोई सवाल है तो उसको सॉल्व करने की या फिर उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।